नेक्स्ट टाइप, थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, बोर्ड की तरफ ध्यान। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना इधर, ये लेवल, ये वाला क्वेश्चन इजी है, आप बताओगे इसको, देखो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके बाद वाला थोड़ा सा लेवल ऊपर है। यहाँ देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं, आप देखना डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम तो देंगे नहीं वो लोग। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 7,4 and perpendicular to the line joining the points 5, 3, 7, 6। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया? हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से, ये हमारी लाइन है, इसकी इक्वेशन चाहिए, और परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के। समझ गए? किसकी इक्वेशन निकालनी है? इस लाइन की इक्वेशन, CD की इक्वेशन निकालनी है, विच इज परपेंडिकुलर टू AB। क्या बोला था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इस लाइन पॉइंट से पास कर रही है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, है ना? CD इज परपेंडिकुलर टू AB, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। हमें CD की इक्वेशन पता करनी है। ये समझ में आया तुम्हें? ये समझ में आया? अब आप बताओ, ये आसान है कि मुश्किल? आसान है। अब मुझे बताओ, CD की इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट तो है ना, 1 पॉइंट फॉर्म लगाओगे, बस क्या नहीं है? स्लोप नहीं है। स्लोप इसका नहीं है, इसके स्लोप को क्या मानोगे? M1, इसके स्लोप को क्या मानोगे? M2। कर लोगे? हो जाएगा ना? CD इज परपेंडिकुलर टू AB, कैसे करेंगे? M1 M2 इज इक्वल टू -1। M1 नहीं पता, M2 तो पता है, कैसे पता है? Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, 6 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 5। M1 निकल गया ना? M1 कितना निकला? 2/3। बेटा सीरियस, M1 समझ में आया? फिर इक्वेशन ऑफ CD निकाल लेंगे, निकल किस पॉइंट, अच्छा इक्वेशन ऑफ CD के लिए कौन सा पॉइंट लूंगा मैं? CD किस पॉइंट से पास कर रहा है? 7, 4 से। तो ऐसे लिखा करो, एट दिस पॉइंट क्या फॉर्मूला लगाएंगे? y माइनस Y1 अपॉन X माइनस X1 इज इक्वल टू स्लोप। X1 Y1 ये रहा, स्लोप ये रहा, डाल दोगे इसमें? X1 Y1 की जगह ये, M1 की जगह 2/3 माइनस 2/3 हो जाएगा? मुश्किल थोड़ी है, ऐसा NCERT में है। अगला लेवल बढ़ा रहे हैं, अब अगला सुनो, देखो सीरियस, देखो अब बेटा सीरियस ध्यान, बेटा अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहे हैं। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, ध्यान सुनना, या विच इज, ये मान लो ये पॉइंट है 3,4, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, फिर यहां से समझाता हूं। हमें बोला है एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर है, AB के, ठीक है? AB के परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट पे नहीं जा रही, बस परपेंडिकुलर है। और एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा ये इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रही है, AD/DB दे रखा है 1:2। समझ रहे हो? अब थोड़ी सी 10th क्लास भी लग रही है इसमें। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला याद है तुम्हें? हमें CD की इक्वेशन निकालनी है जो AB को इस रेशियो में डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? 1:2 में। तो इसके ऊपर एक भी पॉइंट नहीं है, यहाँ कम से कम एक पॉइंट तो था, इस बार तो एक भी पॉइंट नहीं है, ना C है ना D है। अब D मिड पॉइंट भी नहीं है कि मिड पॉइंट से निकाल लें, है ना? ये वाला सुन ले, ध्यान सुनो। तो बेटा ये D निकालना पड़ेगा ना, सेक्शन फॉर्मूला याद है 10th क्लास में? इसे X1 Y1 लेते थे, इसे क्या लेते थे? X2 Y2, इसे क्या लेते थे? M1 X2। ये XY होता था, X का फॉर्मूला याद है क्या होता था? M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहाँ से X निकल जाएगा, याद है ये सेक्शन फॉर्मूला? ये X का होता था, Y का क्या होता था? M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। डायरेक्ट जरा सॉल्व करना। M1 कितना है? 1। सर मुझे कह रहे थे देख लो, M1 बेटा आप देखो, M1 कितना है? 1।
डायरेक्ट बताओ। m1 है 1, x2 कितना है 5, m2 है 2, x1 है 3 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कितना हुआ 5 और 6 11 अपॉन 3 x आ गया। x समझ में आया? y निकलेगा m1 क्या है 1, y2 है 1, m2 है 2, y1 कितना है 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना हुआ 1 प्लस 6 8 और 9/3 3 आ गया। ये बड़ा अच्छा है, ये गंदा सा आ गया नहीं, ये भी अच्छा आता तो अच्छा था नहीं, तो ये x आ गया बेटा, तो ये d पॉइंट निकल गया, d निकल गया x, y d निकल गया। उसके बाद यही क्वेश्चन नहीं बन गया ये CD में से एक पॉइंट तो पता है, बस क्या नहीं पता इसका स्लोप ऐसे निकाल लोगे ना, समझा रही है? स्लोप कैसे निकालोगे, AB का स्लोप निकाल लेना, वही CD इज परपेंडिकुलर टू, अब तो याद हो गया होगा ये CD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो m1 m2 इज इक्वल टू क्या होगा -1। m1 नहीं पता, m2 तो पता है, m1 नहीं पता, m2 कैसे निकालेंगे y2 माइनस y1 1 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 3 2, तो m1 कितना निकला m1 निकला 2/3, m1 निकला, तो इक्वेशन ऑफ CD बन जाएगा। किस पॉइंट पे बनेगा, इस पॉइंट पर 11/3, यही पॉइंट है ना हमारे पास, यही तो पॉइंट है ना। तो क्या फॉर्मूला है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, हो जाएगा। ये x1 y1 डाल देना और ये स्लोप डाल देना, इक्वेशन बन जाएगी। आया समझ? अब ऐसे 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, करो, पॉज कर दे बेटा, लिखो।